दर्शकों, गुड फ्राइडे के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज का दिन हम सबके जीवन में एक बहुत ही विशेष दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम क्रूस पे प्रकट किया, ये वो दिन है और आज का दिन हर साल क्रूस के सामने पवित्रता से मनाते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, इसीलिए हम हमारे पापों से और शापों से और बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। केवल छुटकारा नहीं पाते, क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए विभिन्न कई कार्य किए हैं। क्षमा करना, उद्धार करना, पापों से दूर रहने का अधिकार। केवल इतना ही नहीं, उन्हें परम पिता कह के पुकारने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। इस तरह के बहुत से आशीर्वाद प्रभु ने हमें क्रूस के द्वारा प्रदान किए हैं। इसलिए आप केवल आज के दिन ही नहीं, हर एक दिन कैसे प्रभु का क्रूस पर मरना और उनका क्रूस पर प्रेम, इसका ध्यान करें। प्रभु ने मेरे लिए ही क्रूस पर अपना लहू बहाया, इसका हर एक दिन हम स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दें। और अब गुड फ्राइडे के इस कार्यक्रम में तिरुपुर के रहने वाले भाई सुब्रमणी उनकी गवाही सुनते हैं। चलो देखते हैं। इनका नाम है सुब्रमणी। ये तिरुपुर के रहने वाले हैं। क्रिश्चियन लोग इन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये अपने धर्म को बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। इन्होंने खेल खेल में बियर पीना शुरू किया और आज एक दिन में हाफ पीने की परिस्थिति आ गई। ये अगर शराब न पिए तो पगला जाता हूँ, साइको बन जाता हूँ। दिन का 600 रुपया मिलता है मजदूरी में, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, लेकिन 2000 की पीता हूँ। सोने की चेन, झुमके उतरवा देता, गिरवी रखने के लिए पायल वगैरह बेच देता था और बेच के दारू पी जाता। मेरी सास ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, उसमें 60,000 की मैंने सिर्फ शराब ही पी। मैं जब पी के आ जाता तो घरवाली अगर कुछ बोलती तो उसे पीटता, बोलती तो पीटता, चुपचाप रहती तो छोड़ देता, कुछ बोलती तो बहुत बुरी तरह से मारता था, चप्पल से या लकड़ी से, जो मिलता उसी से पीटता। मैंने अपनी पत्नी से कहा, शराब छोड़ने के लिए मेरे लिए कोई दवाई लेके आना। कुछ लोग पता ना चले इसलिए खाने में मिला के देते हैं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, कोई दवाई मेरे लिए लाना। मैं शराब की लत छोड़ना चाहता हूँ। मैं छोड़ना चाहता था लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था। अब और क्या करता? ये तावीज बांधने से शराब छूट जाएगी? बेकार की बात है। मैंने भी ऐसे शराब न पीने की कसम खाई थी, लेकिन एक ही हफ्ते में तावीज खोल के पीने लग गया। तो क्या मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या मेरी भलाई नहीं होगी? ऐसे ही रहूंगा? मेरा जीना ही वेस्ट है। इससे तो अच्छा मर जाऊं। जब से शराब की लत लगी सब चला गया, गहने, घर का सामान सब चला गया, कर्जा हो गया, बहुत सारा उधार। सोचता कि मैं मर जाऊं। 2024 में सबने मेरा साथ छोड़ दिया। जान पहचान वाले रिश्तेदार सब दूर हो गए। कुछ ने कहा मसीही का प्रोग्राम देख, तुझे छुटकारा मिलेगा। कहा प्रभु तेरे लिए चमत्कार करेंगे। कौन सा प्रभु, बेकार की भीड़ जमा करते हैं, वो सब मैं नहीं देखता। मना कर दिया। सबने मुझे देखने को कहा कि देख देख, मैं नहीं देखूंगा। एक दिन पौवा ला के पी के सोचा आज तो मर ही जाऊंगा। रिश्तेदारों ने सबने साथ छोड़ दिया। जब मरने की ठान ली तो मरने निकल गया। टीवी डाल के देखना चाहा, वो इसी घर में। टीवी ऑन करके मैं वहाँ बैठ गया। आज आखिरी बार है मैं ये टीवी में देख रहा हूँ। सच में मुझे छुटकारा दिला दिया तो ठीक है, नहीं तो मर जाऊंगा। ऐसा निर्णय लिया इसी घर में, यहीं पे कुर्सी पे बैठा था। और वो चैनल देखने के लिए मैंने टीवी ऑन किया और भाई का सुसमाचार सुन रहा था कि तभी एकदम से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब रो रहा था, अगर तुम सच्चे ईश्वर हो तो प्रभु मुझे छुओ प्लीज। मैंने बस इतना ही कहा। लाजरस जो बोल रहे थे वो सुन रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। मैं घुटनों पर खड़ा हो गया।
मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ समझ में नहीं यार। मैं घुटने पर खड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे आंसू बहने लगे, जबकि मैं कभी रोता नहीं था, बल्कि मेरी वजह से दूसरे लोग रोते थे, लेकिन मैं कभी नहीं रोया। उस दिन पहली बार मैं रोया। उस दिन जो पौवा पिया बस वही आखिरी था। सोमवार को काम पे गया तो साथ में काम करने वाला एक दोस्त है, उसने मुझे बुलाया, चल दुकान पे चलते हैं। तो मैंने मना कर दिया। जब से मैंने मोहन लाजरस का सुसमाचार सुना तब से दारू पीने का विचार ही मन से निकल गया। मैंने कहा तुझे पीनी है तो तू जा, मैं नहीं आ रहा हूँ। ऐसा चमत्कार हुआ, मुझे नया जीवन दिया, नहीं तो मैं मर गया होता। सबने मिलकर मेरा क्रियाक्रम भी कर दिया होता, उसे बताया मैंने। तो देखें तावीज बांध के पीने पर बोलते हैं खून की उल्टी होगी। उसके बाद भी मैं डेली पी रहा हूँ। तू भी देख लेना, 1 महीने में तू फिर से पिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या समझता है वो यीशु पिता है? 1 साल हो गया है, दारू पीने की सोच भी नहीं आती है। 2 दुकानें हैं यहाँ से, जब एक घर में जाता हूँ तो 2 दुकानें हैं, और उन दुकानों से जब गुजरता हूँ, पहले जाता था तो रुक के पीता था, लेकिन अब 1-1.5 साल से पीने का मन ही नहीं करता। लेकिन दारू पिए कुछ लोगों को देखता हूँ तो मैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए जाता हूँ कि ये अनजाने में पाप कर रहे हैं प्रभु, इन्हें छुओ, इन्हें बदलो प्रभु, ऐसा प्रार्थना करते हुए जाता हूँ। अब मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बच्चे भी मुझे बहुत चाहते हैं। पापा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बच्चे पूछते रहते हैं मुझसे। वो अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शनि और रविवार को भाई मोहन का कार्यक्रम देखें। शनिवार को रविवार को कुछ कहते हैं पैसे देकर गवाही बुलवाते हैं, तो दुख कैसे दूर हो जाते हैं। हमें लगता है पैसे देके बुलवाते हैं, पैसे लेके तो कोई कुछ भी बोलेगा। जो दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, चमत्कार नहीं होते। मैं ऐसा कहता था, और ऐसा कहने वाला आज खुद गवाही दे रहा है। यीशु के बारे में बताऊं तो बोलते नहीं, लोग मारेंगे, वो धर्म बदलने के लिए कहते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं कहते। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सब जगह बोलूंगा। जहाँ काम करता हूँ उस कंपनी में, गलियों में, मोहल्लों में, सब जगह बोलूंगा। मैं किसी से क्यों डरूं? ऐसा बोलता, ये तू जरूर कहीं मार खाएगा। तो मैं कहता, अरे हमारे लिए यीशु ने अपने प्राण दे दिए, कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, कितने अत्याचार सहे, ये सब हुआ, मुझे नया जन्म दिया, मैं बताऊंगा, ये लोगों को बताना चाहिए। तो कहते ए तू जरूर कहीं ना कहीं मार खाएगा। तो मैं कहता, अरे जाना, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ यीशु पिता है। मैं पहले जिसे मानता था उसने तो मुझे आके नहीं बचाया ना। क्यों नहीं बचाया? 15 साल से दारू पीता था, वो छुड़ा देनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं छुड़ाया? 15 सालों में से 2 सालों तक तो पागल बन के घूमता रहा, बिना शराब के चलता नहीं था, हाथ कांपते थे, मैं धुतकारता था, कोई यीशु नहीं है कहता था। लेकिन जब मैं मरने वाला था तब यीशु पिता ने मुझे छुआ और मुझे बचाया, नया जन्म दिया। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सच्चे ईश्वर यीशु पिता है। मुझे अगर कुछ होगा तो वो सब देख लेंगे। मेरा काम बस इतना है कि घुटनों पे खड़े रहकर प्रार्थना करनी है। तब से मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 घंटे तक प्रार्थना करता हूँ। 15 साल की शराब की लत से छुड़ाने वाले यीशु पिता को करोड़ों धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, अभी अभी आपने एक बहुत अच्छी गवाही सुनी। निश्चय ही इस गवाही ने आपके मन को एक सांत्वना और आपके मन को बहुत शांति मिली होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अब इसके बाद हमारे भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए गुड फ्राइडे के लिए सुसमाचार देकर एक प्रार्थना भी करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाकर मरे, उस दिन को याद करने के लिए इसे गुड फ्राइडे ऐसा कह के बड़ा शुक्रवार कहते हैं। सभी जगहों पर यीशु के क्रूस का ध्यान करके मनन किया जाता है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में कहा गया है, आप भी आज के दिन आराधनालय में जाकर 3 घंटे की प्रार्थना सभा कई जगहों पर रखते हैं। इसलिए आपकी कलीसिया में भी ऐसे ही रखा होगा। यीशु ने क्रूस पर जो 7 बातें कही, निरंतर ध्यान करके 7 लोग प्रचार करते हैं। हर एक वचन का अलग से प्रचार करते हैं।
तो ऐसे सुसमाचार सुनकर प्रभु के समूह में 3 घंटे प्रतीक्षा करके एक प्रार्थना, एक आराधना आज के दिन कई जगहों पर की जाती है। अच्छा है, ऐसा किस लिए? ताकि हम क्रूस को देखकर उसका ध्यान करें और उससे जो आशीर्वाद मिलता है उस बारे में जानें। इसलिए ऐसा करते हैं। क्रूस पर यीशु ने जो लहू बहाया, वो क्रूस उठाकर अत्याचार सहकर जब चल रहे थे, तब जो उन्होंने लहू बहाया और उन्होंने जो घाव सहे, उन्होंने जो निंदाएं और अपमान सहे, ऐसी उसमें बहुत सी बातें हैं। यानी उनका लहू, उन्होंने जो अपना लहू बहाया, उसके बारे में जरा सोच कर देखें। उन्होंने क्रूस पर लहू बहाकर मरने के लिए मेल मिलाप किया। उनका लहू उस क्रूस पर बहाया गया। दरअसल उनका लहू गत्समने बागीचे में ही धीरे धीरे बहना शुरू हो गया था। वो व्याकुलता से जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनके लहू की बूंदें पसीने की बूंदों के साथ मिलकर बह रही थीं। ऐसा बाइबल में देखते हैं ना। तो इस तरह से वहीं पे लहू बहना शुरू हो गया था। उसके बाद भालों से उन्हें देश के अधिपति के राजमहल में गोद कर जब उन पर अत्याचार किए तो वहां पर भी उनका लहू बहा और उनके कंधे पर एक भारी क्रूस रखकर उन्हें यरूशलेम के रास्ते से ले जाया जाता है। उन्हें मारा जाता है, अपमान किया जाता है, उन पे अत्याचार किए जाते हैं। उन सब जगहों पे लहू बहता है। गुलगुता में ले जाकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर हाथ में कीले ठोकते हैं, पैरों में कीले, उन्हें मार रहे हैं और लहू उनके हाथों से बहने लगता है, उनके पैरों से बहने लगता है। सर से लेकर पांव तक देखें तो पूरी तरह से उनके शरीर में से एक एक बूंद लहू की बह रही थी। उनके मरने के बाद एक सैनिक ये मरा है या नहीं ये जानने के लिए जब उन्हें भाला चुभोया तो पानी और लहू बाहर निकला। ऐसा पवित्र शास्त्र में देखते हैं। यानी अब उसमें लहू नहीं है, एक एक बूंद बहा दी। इस प्रकार से कहा गया है। उनका लहू क्यों बहना था? और अब देखिए, एक भाई ने गवाही दी, वो आपने सुनी ना। सुब्रमणि नाम का एक भाई, तिरुपुर का रहने वाला, शराब पी कर ऐसी हालत हो गई कि उसे छोड़ नहीं पा रहा। रोजाना जो कमाई होती थी उससे ज्यादा की शराब पीने लगा। 600 रुपए पगार और 2000 रुपए की शराब पीता। तो अब बचा क्या? कर्जा कर्जा कर्जा। पत्नी शांति से नहीं रह पा रही। उसने बताया ना, वो मारता था, दुख पहुंचाता था। पूरा घर एक नर्क बन गया था। पाप किसी मनुष्य के घर में घुस जाए तो ऐसा ही होता है। किसी मनुष्य के अंदर ये पाप अगर ऐसे घुस जाए तो केवल उस मनुष्य को ही नहीं, उस मनुष्य के पूरे परिवार को वो क्षति पहुंचाता है। उसके जीवन में ऐसा ही था। उसके पत्नी और बच्चों ने कितना दुख उठाया होगा ना। ऐसी दुखी परिस्थिति में रहने वाला एक मनुष्य, और उस दौरान उसे समझ आ गया कि इस पाप से उसके अंदर एक बुराई आ गई है जो मुझे, मेरे परिवार को क्षति पहुंचा रही है। आसपास के लोग परेशान है, इसलिए नहीं चाहिए। जब वो छोड़ने की सोचता है तो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि पाप में ऐसी एक शक्ति होती है। पाप मनुष्य को बुरी तरह से बांध के जकड़ लेता है। ये हम नीति वचन 5:22 में पढ़ते हैं। पाप मनुष्य को बांधकर अपना दास बना लेता है। छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाएगा। छोड़ना चाहेगा तो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे छुड़ाने के लिए कोई एक चाहिए। उसी के लिए तो ईश्वर मनुष्य बनकर आए। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। इस प्रकार के पापी मनुष्यों का उद्धार करके प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए जगत में मनुष्य के रूप में आए। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया और मरे। उस घटना के बारे में जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो देखिए यीशु मसीह को इब्रानियों 9वें अध्याय के 12वें वचन में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। छुटकारा दिलाया। पापों से हमें छुटकारा दिलाने का एक अनुभव प्रकट किया। ऐसा हम बाइबल में देखते हैं। तो यानी यरूशलेम के आराधनालय में महायाजक साल में एक बार क्या करेंगे? ऐसे बलि चढ़ाकर लोगों को उनके पाप क्षमा हो उसके लिए बलि चढ़ाकर जाते हैं। जो बकरे हैं, बछड़े हैं, उन पर हाथ रखकर हमारे सारे पाप ये अपने ऊपर ले ले बोलकर उसे अर्पित करते हैं। उसके बाद उसका लहू बहाया जाता है
और उस लहू को लेकर साल में एक बार, सिर्फ एक बार, समस्त लोगों के लिए जब पापों से क्षमा मांगी जाती है तो महायाजक परम पवित्र स्थान में जाते हैं। उस परम पवित्र स्थान में ही वाचा का संदूक होता है। वहाँ कोई आसानी से नहीं जा सकता है। स्वयं को पवित्र करके तैयार होकर सावधानी से जाना पड़ता है। वो ऐसा एक स्थान है। तो पवित्र स्थल और परम पवित्र स्थल के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। इसलिए सब लोग बाहर खड़े रहकर प्रार्थना करते रहते हैं। महायाजक वो लहू ले जाकर सबके मलते हैं। यहाँ वचन कहता है यीशु महायाजक बनकर इस जगत में आए और अपना स्वयं का लहू लेकर वो पिता के वहां प्रवेश हुए। बकरे का, बछड़े का, मुर्गे का लहू नहीं, अपना स्वयं का लहू पिता के सामने ले जाकर मैंने इन मनुष्यों के लिए लहू बहाया है, अपना स्वयं का लहू बहाया, मेरे कारण इन्हें क्षमा मिले, ऐसा प्रभु से कहा। और प्रभु पिता से ये बात कहते हैं। इसीलिए तो हमें पापों से क्षमा मिलती है और पाप की शक्तियों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस सुब्रमणि को देखिए, टीवी के सामने बैठकर जब सुसमाचार सुन रहा था। एक जमाने में यीशु को धिक्कारता था। यीशु ईश्वर नहीं है, इस तरह बोला करता था। अब यीशु के समक्ष मांग रहा है कि मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा कहता है, क्योंकि इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत से रास्ते अपना कर देखे। पत्नी से कहा कि मेरा किसी दवाई से इलाज करा दे ताकि मैं शराब की लत को भूल जाऊं। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि आत्महत्या कर लूं। ऐसी परिस्थिति में वो पहुंच गया। तभी यीशु ने उससे भेंट की और एक अद्भुत छुटकारा मिला। देखा, जो अपने पाप छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो मान कर छोड़ देता है उस पर दया होती है। उसने यीशु के सामने मान लिया और आंसू बहाए तो तुरंत ही प्रभु के लहू का सामर्थ्य बाहर प्रकट हुआ। यीशु मसीह के लहू ने उसे धोकर शुद्ध कर दिया। 1 यूहन्ना पहले अध्याय के 7वें वचन में पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस प्रकार से पढ़ते हैं ना, उनका लहू हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। एक बड़ा बदलाव उस लहू का सामर्थ्य ही हमारे अंदर ला सकता है। सुब्रमणि के जीवन में यहोवा ने यही किया। और आज देखिए, उसके दोस्तों ने कहा कि तू पिए बिना नहीं रह पाएगा, यीशु कुछ नहीं कर सकता, तू वापस आएगा ही। अब देखिए, साल से भी ऊपर हो गया और अब वो न शराब पीता है बल्कि यीशु के बारे में सबको बोलता है। वो आनंद, उद्धार की प्रसन्नता, छुटकारा पाने की खुशी आपके जीवन में आज उस लहू का सामर्थ्य बाहर दिखने के लिए एकदम तैयार है। यीशु मसीह का लहू आपके लिए तैयार है, आपका हृदय धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार है। आप स्थान दे कहें, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दो बोल के सचमुच में मेल मिलाप करेंगे तो इसी समय आज ही उनके लहू का सामर्थ्य आप में उतरेगा। पाप के बंधनों से आपको छुटकारा मिलेगा, आप में सचमुच की शांति छाएगी और ये प्रसन्नता आप दबा के नहीं रख पाएंगे, आप इसे सबको बताएंगे। तो क्या ये अनुभव पाना चाहते हैं? अब हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय पर हाथ रखें, अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखकर, यीशु अपने लहू से मेरे हृदय को धो दो, ये सारे पाप मुझसे निकलकर दूर हो जाएं, ये पाप की आदतें जो मुझ में हैं वो दूर हो जाएं, मुझे एक शुद्ध हृदय प्रदान करो। यीशु मसीह का लहू मुझे धोए। करें, प्रार्थना करें, प्रभु जो भी अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु मेरे अंदर आओ, अपने लहू से मुझे धो, मुझे शुद्ध करो बोल के जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब बच्चों पर तुम्हारा लहू का सामर्थ्य उतरे। मन की शांति खोकर पाप ना छोड़ पाने से जो तड़प रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से तुम्हारे लहू का सामर्थ्य उतरे, जो पाप के बंधने टूट के बिखर जाएं, पाप की जो लालच है वो मन के अंदर से निकल जाए, नफरत जो पाप से भरी है वो इसी समय दूर हो जाए, पाप के विरोध में कड़वाहट और नफरत आ जाए। एक नया हृदय इन्हें प्रदान करो, सचमुच की मन की शांति दो, इसी समय शराब पीने की लत छूट जाए और जो भी नशीले पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाएं, जो भी गलत आदतें हैं वो इनके अंदर से निकलकर दूर हो जाएं। एक अद्भुत बदलाव और मन में शांति पैदा हो। तुमने कर दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आज के दिन से ही ये एक बदलाव देख पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है
उनके लहू ने आपको धोकर शुद्ध बना दिया है। अब रोजाना उसके लिए स्तुति करें। प्रभु मुझे क्षमा कर दिया, स्तुति हो। मुझे अपने लहू से धो दिया, उसके लिए स्तुति हो। मन में शांति देने के लिए स्तुति हो। मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूं, सुसमाचार का प्रचार करूं। वैसी कृपा करो कहें। इससे प्रभु के मन को प्रसन्नता मिलेगी और उसके अनुसार प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। आमीन। यहोवा के वचन सुने। प्रभु ने आप सब लोगों से बात की है, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे प्यारे भाई के साथ मिलकर आपने भी प्रार्थना की, इसलिए प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का आने वाले दिनों में उत्तर देंगे, हमें विश्वास है। ठीक है दर्शकों, ये कार्यक्रम अगर आप सबके लिए लाभदायक रहा तो आपने जो आशीर्वाद पाया अपनी उस गवाही से हमें अवगत कराना ना भूलें। इसी तरह के और एक कार्यक्रम में आप सबसे मिलेंगे। परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.